सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। सभी लंबा गहरा सांस भरेंगे। ओम ध्वनि ओम। अपनी योग यात्रा पर आगे बढ़ते हुए आज हम प्रारंभ करेंगे कपालभाति से। प्रारंभ करेंगे करीब 1 मिनट का कपालभाति। कपालभाति करते समय मन में धारणा दृढ़ से दृढ़तर होती जाए कि परमपिता परमात्मा की दिव्य शक्तियां हमारे भीतर पर प्रत्येक सांस के साथ प्रविष्ट हो रही हैं। दिव्य प्राणवायु प्रत्येक श्वास के साथ भीतर जा रही है, रक्त के साथ मिलकर वह रक्त को दिव्यता प्रदान कर रही है। फिर वह प्राणवायु से मिश्रित रक्त, दिव्य शक्तियों से मिश्रित रक्त हमारे संपूर्ण शरीर में प्रवाहित हो रहा है। जहां कहीं भी कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, इस धारणा को दृढ़ से दृढ़तर करें कि धीमे धीमे वहां पर आरोग्यता, दिव्य शक्तियों का दिव्य प्रवाह वहां हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप धीमे धीमे वहां से समस्त कमजोरी, बीमारी, कलुषिता वहां से बाहर निकल रही है, जो कि प्रत्येक प्रश्वास के साथ बाहर निकलती जा रही है। ओम। जैसा कि बताया था, प्राणायाम की परिभाषा हम अलग अलग रूप में देखते हैं, या योग को हम अलग अलग रूप में देखते हैं। वास्तव में अगर हम आसनों की दृष्टि से देखें या हम शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी की दृष्टि से देखें, तो योग केवल हमारे ये जोड़ और बीच का संबंध का नाम है। यानी एक पेक्टोरल गर्डल, एक पेल्विक गर्डल और साथ का वर्टिब्रा। कैसे? यह पेक्टोरल गर्डल हमारी शक्ति का संधान करने का केंद्र है। यहाँ से समस्त दिव्य शक्तियाँ हमारे भीतर प्रविष्ट होती हैं श्वास के माध्यम से। जैसा कि हमने बताया था, बटरफ्लाई, इसी का मूवमेंट, सारा कुछ हमारे फेफड़ों के ऊपर निर्भर। सारी दिव्य प्राणवायु हमारे यहाँ से जाती है, प्रविष्ट होती है। प्लस नीचे पेल्विक गर्डल, यहाँ हमारे मूलाधार चक्र की लोकेशन होती है। यह हमारे समस्त शक्तियों के, समस्त दिव्य शक्तियों के का स्टोरेज है। प्लस इन दोनों का कनेक्शन हमारा मेरुदंड, जो कि इडा और पिंगला नाड़ियों के साथ संबंधित है। समस्त चक्रों की लोकेशन इस मेरुदंड पर होती है। इसी का नाम योग है। इसी को जागृत करने का नाम योग है। चक्रों की जहां तक बात है, हम कह सकते हैं कि हमारे 5 + 2 7 चक्र हमारे शरीर में स्थित होते हैं। उससे पहले चक्र क्या होता है? एनाटॉमिकली अगर हम किसी बॉडी को डिसेक्ट करते हैं तो देखते हैं हमारे शरीर में बहुत से नाड़ी तंत्र चलते हैं। वो नाड़ियों के हमारे इन स्थानों पर गुच्छे के रूप में नाड़ियां पाई जाती हैं। सबसे नीचे मूलाधार चक्र, जिसकी लोकेशन हमारे एनस और पेनिस को अगर स्ट्रेट लाइन से जोड़ें, उससे ठीक 2 अंगुलों पर। उसके बाद में स्वादिष्ठान चक्र, उसके बाद में नाभि के पीछे मणिपुर चक्र, फिर हृदय के पास में अनाहत चक्र, यह विशुद्धि चक्र, कंठकूप में कह सकते हैं इसको, फिर आज्ञा चक्र और सहस्त्रार। इनमें से ये 5 चक्र हमारे मेरुदंड पर ही स्थित है। जो हम कहते हैं इस सृष्टि का संचालन भगवान कर रहे हैं, अगर इसको देखा जाए,
भगवान को 5 चीजों से मिलके है, हमारे शरीर भी 5 तत्वों से मिलके बना है। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर। यही 5 तत्व हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। इन्हीं 5 पंच तत्वों को एक एक करके हमारे चक्र रिप्रेजेंट करते हैं। मूलाधार चक्र भूमि को रिप्रेजेंट करता है, स्वादिष्ठान चक्र जल को रिप्रेजेंट करता है, मणिपुर चक्र अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, अनाहत चक्र वायु को रिप्रेजेंट करता है और विशुद्धि चक्र आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। जैसे से हम योग यात्रा में आगे बढ़ते हैं, कपालभाति एक बहुत अच्छा माध्यम है, और भी क्रियाएं हैं और भी आगे की चीजें आएंगी। तो जैसे से हम इसमें आगे बढ़ते हैं, विभिन्न चक्रों पे इसका प्रभाव पड़ता है और वे चक्र एक्टिवेट होते हैं, और एक्टिवेट होने से पहले हमारे शरीर में उस तत्व को का सामंजस्य स्थापित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उससे संबंधित समस्त बीमारियां हमारी दूर हो जाती हैं। साइंटिफिकली हमारी जहाँ भी चक्र लोकेटेड हैं वहाँ वहाँ हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, और उन एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे पूरे मेडिकली देखा जाए तो सर्कुलेटरी सिस्टम में डायरेक्ट अपने जूसेस को सिक्रीट करती हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ वो प्रवाहित होता है और जहाँ उसकी आवश्यकता होती है वहाँ वो एक्ट करता है। तो हमारी पूरी लाइफ को बायोलॉजिकली एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करता है। सारी चीज़ें अलग अलग रूप में हैं। शायद हमारा अध्यात्म वहाँ तक है जहाँ तक अभी विज्ञान नहीं पहुँच पाया है, रिसर्च जारी है। हाँ, बात चल रही थी चक्रों की। चक्र में चक्र वास्तव में क्या है? साइंटिफिकली चक्र जैसी कोई चीज़ नहीं होती, साइंस नहीं मानता इतनी चीज़ों, अब मानने लगा थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन जब किसी बॉडी को डायसेक्ट किया जाता है तो यहाँ पे इन चक्रों की लोकेशन पे अलग अलग नाड़ियों के गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन ऐसा पाया गया है कि जो आध्यात्मिक रूप से बहुत ही उन्नत रहे हैं, कोई योगी जन ने अपनी जैसे शरीर का त्याग किया, उसको साइंटिफिकली जब डायरेक्ट बाइसेक्ट किया गया या डिसेक्शन किया गया, तो वो पाया गया कि यहाँ पर जो नाड़ी तंत्र गुच्छे के रूप में उलझे हुए पाए जाते थे, उन लोगों के व्यवस्थित रूप से पाए गए। यह आध्यात्म की महत्ता और आध्यात्म की स्थिति को बताता है। इनके सभी चक्रों के अलग अलग बीज मंत्र, जिनका के प्रयोग हम कपालभाति में भी करेंगे और आगे भी करेंगे। मूलाधार चक्र का लम, स्वादिष्ठान, वम, मणिपुर, रम, यम अनाहत और विशुद्धि का हम, ये इनके बीज मंत्र। इनका प्रयोग आगे आएगा, अभी बताया जाएगा। आज के लिए इतना। साथ में कुछ सूक्ष्म क्रियाएं, चलिए उनको कर लेंगे। आज यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।